मेरा सौभाग्य है कि काफ़ी दिनों के बाद एक नई पुरानी टीम फिर नई ऊर्जा के साथ आपके सामने यहाँ बैठा है। हम सभी लोगों को जानते हैं, ये संगठन राष्ट्रीय जनता दल उस समय अधूरा हो गया था नवादा में, जब राष्ट्रीय जनता दल के कुछ लोग 20-30 साल से पॉकेट में चला रहे थे। उदय यादव जी और सरवन कुशवाहा जी ने मिलकर राष्ट्रीय जनता दल को किसी पॉकेट से निकाला और गरीब गुरुओं के बीच में, अति पिछड़ों या बैकवर्डों के बीच में, दलितों के बीच में एक उम्मीद जगाया कि राष्ट्रीय जनता दल किसी एक व्यक्ति के पॉकेट में नहीं रह सकता। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बातें राष्ट्रीय जनता दल हमारे लिए कोई नया नहीं है। मैं आज से 20-22 साल पहले राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ। आदरणीय नेता लालू यादव जी के साथ मैंने काम किया है। उस समय भी यही दौर था जब आदरणीय लालू जी ने मुझे बुलाकर राष्ट्रीय जनता दल का कमान सौंपा था। और फिर 20 साल के बाद फिर बिहार में नवादा में ऐसे नौबत आई तो राष्ट्रीय जनता दल को उदय यादव और सरवन कुशवाहा मिलकर बड़ा मजबूती प्रदान किया। ये संगठन गांव से लेकर हर एक जगह पहुंच गया। यही देन है, संगठन की मजबूती का ही देन है। जब पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने एमएलसी चुनाव में सरवन कुशवाहा को टिकट दिया तो बहुत संघर्ष के साथ ये चुनाव लड़े। दुर्भाग्य था राष्ट्रीय जनता दल के वैसे लोगों का जो उस बार भी संगठन को पीछे से छुड़ा मारा और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को हरा दिया। तेजस्वी जी को पीड़ा हुई, उनको कष्टें हुई, वो परेशान थे कि नवादा की राजनीति किस ओर जा रहा है। पुनः एक बार नवादा की राजनीति पर यहाँ के अति पिछड़ा, महादलित, बैकवर्ड समाज, मुसलमान समाज पर पुनः एक बार भरोसा किया और सरवन कुशवाहा जी को टिकट लोकसभा का दिया। ये कम लोग होते हैं, ऐसे बिहार में कम देखने लोग को मिला है कि जहां नवादा की राजनीति में दो ध्रुवीकरण चलता आया है, जिसका वोट चाहे वो भूमिहार समाज का हो तो भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार उसको मौका दिया और राष्ट्रीय जनता दल ने यादव समाज जहां उसका वोट सबसे ज्यादा है, यादव समाज को मौका देते रहा। ये दूरदृष्टि रही है तेजस्वी जी का। A to Z जो उन्होंने वादा किया था कि मैं अपनी पार्टी को A to Z तक पहुंचाऊंगा, और ये साबित किया पिछले लोकसभा के चुनाव में, जब एक यादव समाज का ताकतवर नेता का टिकट काटा और सरवन कुशवाहा पर विश्वास किया और सरवन कुशवाहा को टिकट देकर गले लगाया। पूरा भौचक था नवादा जिला, अति पिछड़ा समाज से लेकर मुसलमान समाज तक, यादव समाज तक। आखिर ये क्या हुआ है पार्टी को? लालू यादव को एक जात में नहीं बांधा जा सकता, तेजस्वी यादव को एक जात में नहीं बांधा जा सकता। लालू यादव एक विचारधारा है। वो विचारधारा चाहे जयप्रकाश नारायण जी का रहा है, चाहे कर्पूरी ठाकुर का रहा है, चाहे लोहिया जी का रहा है, उस विचारधारा से ही 90 के दशक के शासन को, चाहे दिल्ली का शासन रहा है, चाहे बिहार का शासन रहा है, कबाड़ के बिहार से और दिल्ली से कबाड़ दिया। आज जितने बैकवर्ड बने हैं, मुख्यमंत्री मैं नीतीश जी के साथ 20 साल काम किया हूँ। नीतीश जी भी लालू यादव के पार्टी से ही निकले हैं, बैकवर्डों की राजनीति से ही निकले हैं। लालू यादव बैकवर्डों का योद्धा रहे हैं। और जब लालू यादव जी ने
बैकवर्ड के योद्धा जी ने फिर एक बार कमस कसा है तेजस्वी जी के रूप में, तो फिर बिहार अंधेरा में है। बिहार में दलित अति पिछड़ा और बैकवर्ड समाज फिर अंधेरा में आया है। इस अंधेरा को निकालने के लिए तेजस्वी जी 20 साल से 15 साल से पूरी संघर्ष कर रहे हैं। कितनी तराई की है, कितने जगह गांव गए हैं, कितनी जगह संगठन को मजबूती दी है, कितना जगह पिछड़ा महादलित को सम्मान दिया है, कितना जगह सेकुलर पार्टियों को आगे ले गया। आज भी हिंदुस्तान की राजनीति में देख ले, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव नहीं होता है हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान का नक्शा पूरी तरह से चेंज हो गया होता। आज सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, चाहे वो कांग्रेस का राहुल गांधी हो या मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, ये संघर्ष कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म को बचाना है। देश में वैसी सरकार जो 11 साल से चला रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल से उसने नौजवानों को क्या दिया है, गरीबों को क्या दिया है, एक नारा, पिछड़े जातियों को क्या दिया है, कुशवाहा समाज को क्या दिया है, अति पिछड़ा समाज को क्या दिया है, महादलित समाज को क्या दिया है। मैंने जनता दलियों के साथ 20 साल काम किया है। आप उठा कर देखें, जब आप विकास की बातें करते हैं, जनप्रतिनिधियों के हाथ में विकास है, तो 4 बार लोकसभा का से जीते हैं और 4 बार में इनका फंड 1 अरब रुपया होता है। 1 साल में 5 करोड़, 5 साल में 25 करोड़, हर 5 साल में कुर्ता चेंज करके आदमी आ जाता है। और जब अंतिम बार कुर्ता चेंज करके आया, मैं अपने नेता नीतीश जी को कहा, क्या जनता दल यू केवल वोट देने के लिए है? क्या जनता दल में जो वोट कर जाए, जो अति पिछड़ा है, जो कुशवाहा समाज है, जो मुस्लिम समाज है, जो गरीब तबका है, क्या उसको विकास नहीं चाहिए? क्या उसका काम नहीं चाहिए? उन्होंने कहा कि आपको कोई वोट नहीं देगा, आपको देगा तो आग लग जाएगी नवादा में। मैं कहा कोई जरूरत नहीं है कौशल यादव का। 4 बार नवादा की राजनीति में उसके बिना वोट से ही कौशल यादव यहाँ से विधायक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे सांसद बनने का शौक नहीं है। मैं उस घर में जन्म लिया हूँ जहाँ हमारे पिताजी 67 में विधायक और मंत्री बने। मैं उस घर में जन्म लिया हूँ जहाँ मेरे माताजी 7 बार विधायिका और मंत्री बनी। मैं उस घर में जन्म लिया हूँ जहाँ राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहते हुए भी कौशल यादव, पूर्णिमा यादव और वारसली या मुन्ना मियाँ MLC बना है। मैं केवल राजनीति नवादा जिला में जो हमारे पिताजी ने किया है, जो हमारी माताजी ने किया है, जो हमारा जोड़ी मुन्ना जी और कौशल यादव की जोड़ी को मजबूत किया है कुशवाहा समाज। जब 2005 में जब इनमें निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, तो कुशवाहा समाज के, चाहे वो सरवर कुशवाहा रहा हो, चाहे वो अनिल मेहता रहा हो, चाहे अवधेश कुशवाहा रहा हो, चाहे गौतम कपूर के समाज रहा है, चाहे चौहान समाज रहा है, चाहे महादलित समाज रहा है, सब लोग मिलकर एक बिहार में परिवर्तन किया। नौजवानों में वो ताकत थी, क्योंकि मैं 30 साल का एक युवक था और 30 साल की उम्र में नवादा जिला की राजनीति में परिवर्तन किया। 3 विधानसभा और 1 MLC जीता। जब जनप्रतिनिधियों के हाथ में सरकार बनाना है तो मैं जात पात नहीं किया, क्योंकि युवा की नजर थी बिहार का। मैं वो दौर देखा हूँ। आज जो यहाँ जनता दल यू के उम्मीदवार हैं, उनका दौर पार्टियाँ चेंज करने से, क्या वो पार्टी चेंज करके तीर ले आए? तो क्या तीर आ जाने से उनका चरित्र चेंज हो गया? क्या उनका चरित्र चेंज हो गया? जो 20 साल पहले कौशल यादव उसी के लिए चुनाव लड़ता है। नवादा की राजनीति में आज भी
वहाँ पर वो खड़ा है और आज भी हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं 20 साल नीतीश जी के साथ रहा हूँ। लोकसभा के चुनाव में भी जब ऐसा समय आया कि एक तरफ लालू यादव जी थे और एक तरफ नीतीश कुमार जी थे, हम बड़ी परेशानी में था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सत्ता में हूँ और आज हम विपक्ष में खड़ा है। सत्ता क्या चीज होती है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। और उसके बाद जब मैं इसलिए आया कि बहुत दिनों से 20-25 साल से जो यादव मुसलमान और अति पिछड़ा कुशवाहा की जोड़ी टूट गई थी नवादा की राजनीति में, बिहार की राजनीति में बोला नहीं जाता। राजनीति में जो दौड़ नेता खेलता है उसको समझना पड़ता है। जब लालू यादव ने कुशवाहा समाज को लोकसभा में इतना टिकट दिया तब मुझे लगा कि बैकवर्ड समाज की राजनीति बिहार में हाशिए पर है। और श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया, कल्पना नहीं होगा श्रवण कुशवाहा को कि लोकसभा का टिकट भी कुशवाहा का बेटा लेकर चुनाव लड़ सकता है। तेजस्वी यादव ने वो भी कर दिखाया और जो आदमी वोट काटा उसको इनाम मिल गया। वो सैन कट से बाहर आ गया है। अब वो आराम करे, पहाड़ पर आराम करे। जरूरत ही क्या है, जिसके लिए आप आए हैं वो आप काम करें। अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने से कोई रोक नहीं सकता। कितनों अपराधी को छोड़ दीजिए, चाहे आप मोकामा को छोड़ दीजिए, चाहे आप नवादा को छोड़ दीजिए, अति पिछड़ा और महादलित और बैकवर्ड जाति के लोग मन बना लिया है। बिहार में सरकार परिवर्तन का, बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। श्रवण जी हमारे छोटे भाई हैं और हम कुशवाहा समाज को मैं भूल नहीं सकता, अति पिछड़ा और महादलित को मैं भूल नहीं सकता, मुसलमानों को मैं भूल नहीं सकता। हमारी राजनीति में बड़ा योगदान किया है आप लोगों ने और आपने हमारी राजनीति में नहीं। मेरा मानना है चाहे वो किसी का चुनाव लड़ लीजिए, कोई भी बन जाए सांसद या कोई भी बन जाए विधायक, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है क्या बैकवर्ड समाज की राजनीति पर सही दिशा की ओर जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो एक एक नौजवान आप लोग खड़ा होइए और बैकवर्ड राजनीति को बचाइए। मैं उस समय नीतीश कुमार के साथ गया था जब नीतीश कुमार से हमारी पहली मुलाकात राजगीर में हुई थी, तो मैंने उनसे मंत्रिमंडल नहीं मांगा था। मैंने नहीं कहा था कि आप मुझे मंत्रिमंडल दे दो। मैंने कहा था कि नवादा जिला बैकवर्डों की राजनीति पर टिका है। हमारे पिताजी हो चाहे माताजी, चाहे कांग्रेस का राज रहा है, चाहे लालू यादव जी का राज रहा है, हम लोगों ने बड़ा मेहनत किया है। जब भी नवादा में कोई व्यवस्था हो विकास का, तो वैसे लोग विकास का अनुयायी करें, वैसे लोग कलेक्टेरिएट में बैठे जो गरीबों को सम्मान दे, जो दलितों को सम्मान दे, जो बैकवर्ड समाज को ले सके, जो कुशवाहा समाज को ले सके। हमारे 20 साल की राजनीति में मैंने नीतीश कुमार के वोटर पर ध्यान दिया हूँ। मैं सारे लोग जो जहाँ रहता हूँ ईमानदारी पूर्वक काम करता हूँ। मैं इसलिए काम करता हूँ कि पेड़ बचेगा तब पौधा लगेगा। जब पेड़ ही नहीं बचा तो पौधा लगाने से क्या फायदा। आज उदय यादव और श्रवण जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये लोग पांचों विधानसभा में बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज सबसे कमजोर सीट हसुआ माना जा रहा था। कल या परसों उदय यादव जी ने और श्रवण कुशवाहा जी ने मीटिंग किया है और इन्होंने सारे संगठन को लगा दिया है। अब मुझको पूरा विश्वास है राष्ट्रीय जनता दल के जिला संगठन के नेतृत्व में
पूरा पांचों विधानसभा चुनाव जीतने जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल में सारे लोग हैं, सारे अति पिछड़ा महादलित कुशवाहा समाज से लेकर मुसलमान समाज, जो लोग समझ रहे हैं कि गोविंदपुर में एक मुसलमान निर्दलीय लड़ जाने से मुसलमान वहाँ चुनाव वोट काट लेगा, सेकुलरिज्म सेकुलर को जिंदा रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश में लड़ने वाला एकमात्र आदमी है बिहार का लालू यादव और मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस है। ऐसी गलती मुसलमान नहीं करेगा और मुसलमानों के साथ हमारा मुन्ना मियाँ की जोड़ी नवादा में बड़ा अग्रसर है और हर जात को लेकर चलता हूँ। मुझे चिंता है नवादा जिला का और बिहार की चिंता है। इस बार गलती पिछड़ी जातियाँ कर दिया, इस बार कुशवाहा गलती कर दिया तो लोकसभा तो हाथ से चला ही गया, बिहार भी जाएगा। आज जो सपना देख रहे हैं आप लोग, आने वाला समय का इंतजार कीजिए। बिहार में तेजस्वी बनेगा तो तभी लोकसभा आपके हाथ में आएगा। अब बिहार में तेजस्वी नहीं बचा तो सपना मत देखिए, वो सपना नहीं पूरा होने वाला है, क्योंकि सारा दमदार कुशवाहा समाज और अति पिछड़ा समाज और महादलित पर टिका है। क्रेडिट ले लीजिए बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का, आप लोग क्रेडिट लीजिए। कुशवाहा ले, अति पिछड़ा ले, महादलित ले, महिलाओं ले। यहाँ पर आदरणीय महिला के लोग बैठे हैं, जीविका दीदी का चर्चा हुआ है। मेरा संगठन राष्ट्रीय जनता दल का संगठन 3-4 साल से लगातार राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा को गांव-गांव तक फैलाया है। राष्ट्रीय जनता दल का जिला संगठन पंचायत स्तर पर अपने संगठन को मजबूत किया है। केवल थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि जो नीतीश जी ने कभी किया नहीं था, क्योंकि लगातार अभी अंतिम समय में जीविका दीदी को वो 10,000 रुपया दिया है। 10,000 रुपया का मतलब समझते हैं, 5 वोट एक घर में, मतलब 5 दूनी 10, 2,000 रुपये वोट। नीतीश जी ने, जब तेजस्वी जी ने कहा 2,500, जब तेजस्वी जी ने कहा युवा टीम, जब तेजस्वी जी ने कहा जो विचारधारा, और जीविका दीदी को 30,000 रुपया और हम नौकरी देने की बात किया है। ये मत समझिए कि सरकार, आप ये जानिए कि अगला बार मात्र 12,000 वोट से तेजस्वी जी की सरकार नहीं बनी थी। और इस बार जहां घूम रहे हैं, ये माहौल जो खड़ा हुआ है, ये माहौल पिछड़ी जातियों ने खड़ा किया है, अति पिछड़ों ने खड़ा किया है, ये माहौल महादलितों ने खड़ा किया है। सरकार परिवर्तन की ओर जा रहा है। नीतीश कुमार बुजुर्ग हो चुके हैं। आपको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी उसको घेर लिया है? कैसे घेर लिया? 2 सीट पर जनता दल नवादा में लड़ता था, आज 1 सीट लड़ रहा है। 122 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और लोजपा और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं। उनके गृह मंत्री आके बोलते हैं विधायक दल की बैठक में होगी। उनका घोषणा पत्र देखा है, कल उनका घोषणा पत्र रिलीज हुआ, 2 मिनट भी घोषणा पत्र पर कोई चर्चा नहीं। ये उम्मीद था एनडीए में नीतीश जी को कि घोषणा पत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वहाँ बैठे हैं नड्डा साहब, ये अनाउंस करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप बेइज्जती कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। आप कल्पना से बाहर किया। जो कुशवाहा का नेता अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में मानता है, जिसके कारण नवादा का लोकसभा चला गया, वो सपना क्या देख रहा है आपको नहीं पता। उस पर चार्ज लग गया है, उस पर चार्ज लग गया। उसी को साफ करते करते अब साफ हो जाइएगा। वो साफ हो चुके हैं, उनके भ्रम में मत आइए। कुशवाहा समाज एक नेता बनाया है सरमन कुशवाहा को, तो हम पर भरोसा रखें। पहले आप यादवों ने, मुसलमानों ने अपना वोट देकर आप पर भरोसा कायम किया है। अब आपकी बारी है, 500 विधानसभा में आपकी बारी है। कपूर साहब बार बार यहाँ पर खड़े हैं, मैं भी कपूर साहब से कम नहीं हूँ। माइक पकड़ता हूँ तो बोली ना चल कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर आप लोगों ने
सरवर कुशवाहा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने मुझे यह बुलाकर जो सम्मानित किया है, नवादा जिला की राजनीति में एक नई ताकत या नई ऊर्जा दिया है। मैं कुशवाहा समाज को कभी निराश नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।